हाय गाइज, आप देख रहे हैं जेएमएस एसटीडी कुछ गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप लोगों को आज बताने वाला हूं अगला टॉपिक, जो कि आप लोग मैथ जो है 10th की तैयारी कर रहे हैं और 10th की तैयारी में मैं आप लोगों को मैथ बताता हूं, जिसमें कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है। तो उस वैसा क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं जिसमें कि आप बहुत बार परेशानी में आ जाते हैं। तो इससे मैं दूर करने के लिए आप लोगों को इस तरह का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर यदि फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी मिलेंगे तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो और साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया था, उसमें यदि आप लोगों को इस तरह की परेशानी आते होंगे कि विलोपन विधि में या प्रतिस्थापन विधि में, तो आप जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब मैं आज बताने वाला हूँ ये वज्र विधि से किस तरह से बनाया जाएगा, तो इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो कैसे, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फार्मूला लिखकर दिखाता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सबसे पहले ये जानना है कि इसको मानक रूप जैसे है एक्स, समीकरण को पहले मानक रूप में लिखते हैं। जैसे मान ले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओके गाइज, अब है यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण, ये पहला रहा। अब दूसरा समीकरण में a2 x प्लस b2 y प्लस c2। ओके गाइज, अब इसी तरह से उसको इस जो है प्रश्न को जो अनुपात में है, इसको इसी टाइप से समीकरण में परिवर्तन करना है। तो चलिए गाइज, मैं इसको बताने वाला हूँ। तो कैसे लिखना है उसको मैं एक पार्ट बाय पार्ट बताने वाला हूँ, देखते चलिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अनुपात, संख्या है, यहाँ दो संख्या है, उसका अनुपात है 5 और अनुपात 6 है। तो 5 अनुपात 6 है तो माना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मान लेना पड़ेगा। जैसे है माना कि दोनों संख्या क्रमशः x और y। देखिए, मैं इस तरह से इसमें नहीं भी लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में है। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते, इसमें डायरेक्ट रैखिक समीकरण लिखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर अनुपात में कभी भी रहे, ये होता है भाग में रहता है। यानी जैसे अनुपात में, जैसे दो लड़के हैं तो 2 लड़के हैं तो 5 भाग इसको दिया, 6 भाग दूसरे भाई को दिया। तो इसी तरीका से ये भाग में बांटा हुआ रहता है। तो उसी टाइप से मैं इसको समीकरण क्या किया जाएगा, तो ये जो है, अब ये भी याद रखना, ये अनुपात जो है दोनों अनुपात है। एक जो है अपना ये बताया गया, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो आप जानेंगे कि ये जो रहा 4:5, तो इसमें से 8 घटाने के बाद इतना प्राप्त होता है। तो आप जानिए, इसको x मानेंगे तो इसको y मानेंगे, यदि इसका गुणांक x मानेंगे तो इसका गुणांक y मानेंगे। तो जैसे मान ले x 5x, इसमें 8 घटाया गया तो प्राप्त क्या हुआ? 4y। इसको y मानना है, इसको x मानना है। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, इसको फिर यहाँ पर प्लस में इधर आके क्या होगा? माइनस में। ओके गाइज, तो क्या होगा? 4y, ये माइनस में उधर जाके प्लस में होगा। तो ये रहा
समीकरण पहला समीकरण। ओके गाइस, समीकरण पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ इसका इससे हुआ। अब यह 6 का ये है, यानी 6 में से, यानी 6 अनुपात में से जब 8 घटाया जाए, 6x में से 8 घटाया गया तो प्राप्त क्या हुआ, 5y। ओके गाइस, अब क्या किया जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में। ओके गाइस, तो देखते चले, बहुत आसान तरीका है। ये प्लस में उधर सॉरी ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, ये समीकरण रहा। ओके, अब समीकरण है, इसको क्या किया जाएगा, वो हल करना है। तो हल करना है कैसे, तो पहले फॉर्मूला आपको दिखा दिए, तो ये सिर्फ मानक रूप लिखा गया। अब फॉर्मूला लिखना है, जैसे कहा जाता है, यहाँ पर लिखना है पहले, जैसे ये है ना, a1 इक्वल यानी x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 5 है, तो x का गुणांक 5 है। फिर b का गुणांक कितना है, सॉरी y का गुणांक b है, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है, -4 है, तो b1 का गुणांक -4 है। फिर c1 का गुणांक क्या है, c1 का, यानी ये याद रखना, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा। इसको क्या किया जाएगा, -8 किया जाएगा, -8 है, 8 होगा। अब इसमें दूसरा समीकरण में, तो दूसरा समीकरण में क्या होगा, a2 क्या है, a2 6 है। फिर यहाँ पर यहाँ देखना है, और b2 क्या है, b2 -5 है, -5 है। अब फिर c2 क्या है, ये इधर है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में होगा। ओके गाइस, अब ये रहा, इस तरह से मानक रूप में लिख दिया। अब क्या किया जाएगा, फॉर्मूला x वाले में होता है b1 c2 b2 c1। ओके गाइस, y वाला में क्या होता है, y वाला में देखना है, y वाला में होता है c1 a2 और c2 a1। उसके बाद अचर पद में क्या होता है, अचर पद में जैसे a1 b2 फिर a2 b1 सॉरी b1। ओके गाइस, इस तरह से हुआ। अब इसमें जो है क्या किया जाएगा, हिसाब इससे इसको बिठाना है उस पर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। जो है b1 क्या है, -4 है, सॉरी -4 है, -4 है। फिर c2 क्या है, c2 -8 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, b2 क्या है, b2 -5 है। उसके बाद c1 क्या है, -8 है। ओके गाइस, अब है इसमें y वाला में, चलिए y वाला में है c1 क्या है, -8 है। फिर a2 क्या है, 6 है, माइनस, फिर c2 क्या है, -8 है। फिर a1 क्या है, 5 है। ओके गाइस, देखते चले। उसके बाद यहाँ पर अचर पद में लिखना है, a1 क्या है, 5 है। फिर b2 क्या है, b2 -5 है। उसके बाद माइनस, फिर a2 क्या है, 6 है। फिर b1 क्या है, -4 है। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। यहाँ पर x लिख देता हूँ। क्या किया जाएगा, यहाँ 8 चौका 32 से माइनस प्लस हो जाएगा, 32 सॉरी प्लस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 8 पंचे 40 माइनस प्लस होगा, लेकिन ये माइनस से ही रहेगा, 40 8 पंचे 40। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें चलिए 8 का 48, यहाँ पर y वाला में 8 का 48 सॉरी 8 का 48 माइनस रहेगा। फिर 8 पंचे 40 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पर देखना है, 25 होगा माइनस होगा। फिर यहाँ 24 होगा, माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस होगा, 24 होगा। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, इसको घटाया जाएगा। घटा देता हूँ, इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद लिखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, घटाया जाएगा। इसको घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, जो है -8 प्राप्त होगा। ओके गाइज, -8
प्राप्त होगा, यहाँ पर भी घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, -18 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो घटाने पर 1 प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, ये दोनों को समानुपात किया जाता है, जानते हैं यहाँ अचर पद से समानुपात किया जाता है, अनुपात। तो चलिए यहाँ पर कर देता हूँ, क्या किया जाएगा, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। तो क्या किया जाएगा, 1 से ये 13 को नहीं गुना कर दीजिए, 13 को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है देखना है। 1 में x से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस ये x प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 में 8 से गुना किया जाएगा तो -8 प्राप्त होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ओके गाइज, अब यहाँ y वाला से भी क्या आ जाएगा, 1/-1। ओके गाइज, अब इसमें भी ये उसी तरह से किया जाएगा, 13 को नहीं गुना किया जाएगा। तो जो है 1 से y में किया जाएगा तो क्या होगा, -y इक्वल फिर 8 में 1 से गुना किया जाएगा, -8 होगा। ओके गाइज, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो आप लोग यदि इसमें भी यदि कोई भी दिक्कत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि यदि हमने इस तरह से दिक्कत आती है। एग्जाम में बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि इस तरह के हिसाब में बहुत दिक्कत परेशानी उठाने पड़ते हैं। तो ये सब हिसाब है, आपको 5 मार्क जरूर देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बताया हूँ। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो है परेशान करते होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब कि इस तरह से क्वेश्चन हमें दिक्कत आती है, तो मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए और साथ साथ याद रखना कि दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए। नमस्कार।